गंधर्वराज, गंधर्वराज। चंद्रकला, गंधर्वराज तो क्या, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हमने तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर अपने तपोबल से तुम्हें यहाँ बुला लिया है। अब तुम हम दोनों से विवाह करोगी। तपस्वी होते हुए भी विकारी हो गए हैं आप लोग। हम जो भी हैं, हमारे हृदय में वास करो और मेरी मनोकामना पूरी करो। कदापि नहीं। नहीं कहने का परिणाम जानती हो। नहीं महर्षि, हम पहले इसका भोग करेंगे। सावधान। मैं गंधर्व कन्या चंद्रकला आप दोनों को इस दुर्व्यवहार के लिए शाप देती हूँ। आप दोनों अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। अब मुझे भी जीवित नहीं रहना। हे अग्निदेव, हे यज्ञदेव, मेरी आहुति स्वीकार करें, स्वीकार करें। आज हमें विकारी बनाने वाला कौन है? कामदेव। दोषी कामदेव है। हम कामदेव को ही नष्ट कर देते हैं। रुक जाइए महर्षि अर्ची और महर्षि अज्जप। महर्षियों, ये आप क्या करने जा रहे हैं? प्रभु, कामदेव ने ही हमारे भीतर मोह जागृत किया। आप ये क्यों भूल गए कि कामदेव का काम है मनुष्य के मन में प्रेम जागृत करना। वो तो जागृत करेगी। ये आप जैसे तपस्वियों पर है कि वो काम पर विजय प्राप्त करें। प्रभु, हमसे भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो आप कामदेव को अपने तपोबंधन से मुक्त कर दीजिए। कामदेव तो मुक्त हो गए, किंतु हम तो अभी भी शापग्रस्त हैं। हमें चंद्रकला के शाप से मुक्त कीजिए प्रभु। चंद्रकला अपनी निष्ठा के कारण ही तपस्विनी है और तपस्वी के प्रत्येक वचन का आदर होना चाहिए। अर्थात हमें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। महाप्रभु, ये तो आपने हमसे अपने भक्तों जैसा व्यवहार नहीं किया। अब हम आपको अपने बंधन में रख लें तो? तब तो आप हमें शाप से शीघ्र ही मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। महर्षियों, मैं तो अपने भक्तों की भक्ति के बंधन में ही रहता हूं। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, त्रेता युग में जब हम राक्षस योनि में होंगे? त्रेता युग में मैं और शेष राम और लक्ष्मण के अवतार में होंगे। तब आप दोनों हमें बंदी बनाएंगे। किंतु हमारी मुक्ति? प्रभु, राक्षस योनि के पश्चात तो आप हमें मुक्ति देंगे ना? हाँ, राम और लक्ष्मण के हाथों आप दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी। हम अनुग्रहित हुए प्रभु, हम अनुग्रहित हुए। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, इसीलिए आपने अहिमहि को चुपचाप अपने आप को ले जाने दिया, क्योंकि अर्ची और अजप्य ऋषियों को दिया हुआ वचन जो निभाना था। हे भक्त वत्सल, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
हमें दर्शन दो। अब प्रकट हो जाओ देवी, अब प्रकट हो जाओ देवी। दर्शन देवी। इस मंदिर में हमने राम और लक्ष्मण को रखा है। चलो चलकर उस सैनिक द्वारा उत्पन्न हुई शंका का निवारण कर लेते हैं। हाँ चलो मित्र, चलो। वो दोनों वहां हैं। वो देखो। इसका तात्पर्य है वो सैनिक सत्य में भ्रमित हो गया था। हाँ चलो। हाँ हाँ। गए गए तुम्हारे भगवान काल के मुंह में गए। शनिदेव, उन्हें बचा सकते हो तो पाताल लोक जाकर बचा लो, नहीं तो कल दोनों भाइयों की बलि दे दी जाएगी। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा विश्वास। कितना ज्ञानी रावण अहंकार और अज्ञानता का मार्ग छोड़ना ही नहीं चाहता। इतना कुछ खोकर भी जिसे अपनी हानि और असमर्थता का आभास ही नहीं हो रहा। ये विश्वास की नहीं, दुख की बात है रावण, बहुत दुख की बात है। अरे कौन बलि देगा प्रभु श्री राम की? वो अही और मही? इतना तो सोच कि वो तेरे भ्राता कुंभकर्ण से अथवा तेरे पुत्र मेघनाद से अधिक बलवान है। हाँ रावण, प्रभु की लीला समझ। प्रभु को अही और मही पाताल लोक लेकर नहीं गए मूर्ख, प्रभु स्वयं पाताल लोक गए हैं। उस पाताल लोक का और पाताल लोक वासियों का उद्धार करने। उद्धार? उद्धार तो कल उनका होगा शनिदेव। कल उन दोनों भाइयों के कटे हुए शीश का भोग पाताल देवी को चढ़ाया जाएगा। तूने सौगंध खा ली है रावण कि तू सच्चाई को देखने का और जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेरा ये भ्रम अही और मही की मृत्यु को क्या दूर कर देगा? हाँ, सच्चाई हमेशा तेरे सामने आती रही है रावण, और कल भी आएगी। कल की प्रतीक्षा कर रावण, कल की प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा वही तो कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं शनिदेव। कल उन दोनों की बलि की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं। वो तुम्हारे उस कहे जाने वाले भगवान की मृत्यु की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं। तू नहीं समझेगा रावण, तू कभी नहीं समझेगा मूर्ख। लगता है राम और लक्ष्मण की चिंता ने घेर लिया हमारी प्रेयसी को। मही, कहीं मोहित तो नहीं हो गई उनकी सुंदरता पर?
आकर्षण है उनके मुख पर। मैंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म सफल हो गया हो। वो साक्षात परमेश्वर हैं और परमेश्वर की बलि कौन चढ़ा सकता है? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? एक मनुष्य को परमेश्वर समझना भूल है। कल अहिमहि महाराज पाताल देवी के मंदिर का आवाहन करेंगे। मंदिर समुद्र से प्रकट होगा और सबके सामने उन दोनों मनुष्यों की बलि चढ़ा देंगे। आप जिसे असंभव समझ रही हैं, उसे कल संभव होते हुए अपनी आंखों से देख लीजिएगा। प्रणाम महारानी। आप निराश क्यों हैं? जो आपके मन में है वही होगा। यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो। कौन है? कौन है आप? सामने क्यों नहीं आते? मैं। कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? कहीं तुम अहिमहि के भेजे हुए मायावी दूत तो नहीं? दूत अवश्य हूं, किंतु प्रभु श्री राम का। मैं उनका भक्त हूं, हनुमान। हनुमान? मैं पाताल लोक आया हूं प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मुक्त कराने। तुम अकेले? क्या समझते हो पाताल देवी के मंदिर पहुंचना बहुत सहज है? अग्नि समुद्र पार करना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए। और तुम्हें वहां अकेले जाने कौन देगा? अहिमहि की शक्ति जानते हो? हनुमान अपनी राम भक्ति से आग का समुद्र भी पार करेगा और अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यहां से ले जाएगा। उसके लिए मुझे मृत्यु से भी युद्ध करना पड़े तो भी। तुम जानते नहीं हो हनुमान, अहिमहि ने मृत्यु पर विजय पाई है। उन्हें कोई नहीं मार सकता। जो जन्मा है वो मरेगा देवी। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचते समय जो नियम बना दिया, उसे तोड़ने की शक्ति किसी वरदान अथवा किसी विजय में नहीं। ये केवल भ्रम है। दिखावे के लिए प्रभु किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं, किंतु नियमों का उल्लंघन न होने पाए उसका ध्यान वो कभी नहीं छोड़ते। जो ये समझते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं आएगी, वो प्रभु की लीला को नहीं जानते। तुम समझते हो अहिमहि की मृत्यु संभव है? अवश्य। उसके लिए प्रभु की लीला का रहस्य जानना आवश्यक है और उसी रहस्य को जानने के लिए आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ है देवी। तो क्या तुम जानते हो कि वो रहस्य मेरे पास है? अन्यथा मैं आपके कक्ष में क्यों आता देवी? मैं रहस्य जानती हूँ हनुमान, लेकिन बताऊंगी तभी जब प्रभु श्री राम मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आपकी क्या इच्छा है देवी? श्री राम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। मैं मन ही मन उनकी हो चुकी हूँ हनुमान। ये संभव नहीं है देवी। प्रभु श्री राम एक पत्नी व्रत लिए हुए हैं और वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो मैं वो रहस्य नहीं बताऊंगी। और तुम ये मत समझ लेना कि अहिमहि के आज्ञा के बिना तुम श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से ले जाओगे। पाताल देवी का मंदिर केवल अहिमहि के आवाहन पर प्रकट होता है। देवी,
आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब प्रभु श्री राम यहां से मुक्त होंगे, और आप उन्हें मन ही मन अपना मान चुकी हैं। हाँ। और आप अहिमहि की मृत्यु का रहस्य भी बताना नहीं चाहती। मैं रहस्य के लिए आपको विवश नहीं करता, किंतु जिससे आप अपना मान चुकी हैं उसकी मुक्ति तो आप अवश्य चाहेंगी। मुझे आपका मार्गदर्शन उनकी मुक्ति के लिए चाहिए। क्या आप ये कृपा करेंगी? ये तो मैं जान गया हूं देवी कि मंदिर केवल अहि और मही के आवाहन पर प्रकट होता है, तो क्या प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मंदिर में हैं? हाँ। आपकी बड़ी कृपा देवी। जब मंदिर प्रकट होगा तब मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करा सकता हूं। आप धन्य हैं देवी। धन्य तो मैं प्रभु श्री राम की पत्नी बनकर ही होंगी। रणभूमि में जाकर देखो, वो तुम्हें इस वास्तविकता का बोध करवाएगी कि प्रभु श्री राम की शक्ति क्या है। धरती पर बिखरे हुए तुम्हारे वीर सैनिकों के मृत शरीर तुम्हें तुम्हारे आने वाले विनाश से अवगत करवाएंगे और तुम्हें श्री राम के सामने अपने घुटने टेकने का परामर्श देंगे। मुझे परामर्श देंगे घुटने टेकने का? मैं घुटने टेकूं? सीता, मुझे तो उन दोनों भाइयों के पेट में घुटने मारने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ही मेरे मित्र अहिरावण और महिरावण उन दोनों की बलि चढ़ा देंगे। मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूं। कल का दिन बड़ा ही शुभ है। हम दोनों भी अपना शुभ कार्य क्यों न कर ले। उधर उन दोनों की बलि और इधर हम दोनों का विवाह। दुष्ट, पापी, मृत्यु की दिशा में बढ़ रहे हो, फिर भी विकारों का साथ नहीं छोड़ रहे। सत्य को अनदेखा मत करो। ये अहिमहि का प्रभु श्री राम को लेकर जाना एक लीला है। ये लीला रचाई गई है अहि और मही की मृत्यु के लिए, और इस लीला में सहयोग देने के लिए प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान भी पाताल पहुंच चुके हैं। क्या हनुमान पाताल पहुंच चुका है? हाँ, वही हनुमान जिसने तुम्हारी इस लंका का दहन किया था। वही हनुमान जिसने निकुम्बला देवी से प्राप्त तुम्हारे महास्त्र को निष्फल कर दिया था। नहीं। वही हनुमान जिसने द्रोणागिरी पर्वत लाकर लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई थी। और वही हनुमान अपने प्रभु श्री राम
और सौमित्र लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक पहुंच चुका है। तुम असत्य कह रही हो सीता।